पाकिस्तान ये कहाँ से आया? कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? इस पूरी जंग में पाकिस्तान को तो अपने घर के अंदर जो है सँभालना मुश्किल हो रहा था। लोग अयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जब हत्या उनकी की गई, तो कॉन्सुलेट को जला दिया गया, यूएन के ऑफ़िस पे हमला कर दिया गया, एक राइट वाली सिचुएशन हो गई थी। अचानक शांति का मसीहा कैसे बन गया पाकिस्तान? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उसके बाद से बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इस पे किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं दुनिया जो है वहाँ पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही हैं। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट वो। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज़ फायर कराया था और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो। तो वो भी बड़े खुश हैं। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर, जहाँ भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशंस करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नज़दीक नहीं आते। यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नज़दीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, हुँ, वो है अमेरिका के बिल्कुल। साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका एग्रीमेंट हुआ है, पर ये तो बहुत पुराना हुँ, है। सऊदीज़ का और हुँ, पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। हुँ। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। हुँ, जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज़ फायर की बात आई तो उन्होंने फ़ौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ, हुँ। आपने सीज़ फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, मिलिट्री पावर में भी ताकत आप है। तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चापलूसी अगर कर दें डोनाल्ड ट्रंप की तो आप कह रहे हैं तालमेल ना, ना, तथाकथित ना, रूप ना, से ना, अच्छा ना, कह रहे हैं। देखिए, आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी या हाँ, जब हाँ, तेल हाँ, खरीदने के लिए हाँ, हमें हाँ। इजाज़त दे दी रूस से, तो आप हुँ, कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन हुँ, गए। हुँ। अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने ना, नहीं ना, ना, आते। ना, 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 आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रैटेजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज़ अ डील मेकर। उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। तो अगर उसने सीज़ फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो हैं वो तैयार हो गए हैं, हुँ, मतलब अब ये हो गया और है सीज सीज़फायर फायर, हो गई है। उसी दिन हाँ, हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो उनका रोल तो था ही उसमें। नहीं तो आप चाहते हैं कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर लें भारत की जनता के नहीं, सामने वो वक्त और निकल गया। ग्लोबल ऑडियंस के सामने और चुनाव हार जाएँ यहाँ पर? अरे देखिए, वो एक अलग कहानी है। आप, चुनाव इज अ सेपरेट थिंग, पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। आपने पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का हाँ, बेहतर हुआ हाँ, है। मुझे हाँ, आसान शब्दों में समझाइए क्या मतलब हाँ। है इस बात का? जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद, मैं आपके दर्शकों को ऐसे समझाता हूँ कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहाँ अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी,
वो उन्होंने तय किया कि ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, UN है, ये सब चीज़ें अमेरिका की बनाई हुई हैं, तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल ख़त्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को, तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने ये तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। बात हो रही है जिसमें पाकिस्तान तथाकथित रूप से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इंसाफ का, शांति का वो मसीहा, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई ये तो टेररिस्तान है, हमें जो है टेररिज्म का प्रायोजक है, भारत में टेररिस्ट भेजता है, ये तमाम चीज़ें हम कहते रहे। और हम चाहते थे सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। हमने पूरा जत्था भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, पूरी दुनिया में लोगों को भेजा और ये कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक ख़राब मुल्क है। वो सब तो हमारे सामने काम नहीं आ रहा है। जैसा हमने सिंदूर के वक्त सुना था, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी मैं सुन चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये कहानी सुन चुकी हैं, और मैं इसका एक नतीजा और बता दूं आपको। जो आपने कहानी सुनी है वो ये थी कि जो चाइना है, सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ के बुत्ते पर उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी साउथ एशिया में। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान,